हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और थंबनेल में आपने रीडिंग का टाइटल पढ़ ही लिया होगा। ये मैं रीडिंग करने जा रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। इस नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपकी करंट एनर्जी भी पॉपअप हो सकती हैं, जो कि आपके लाइफ के किसी भी फेज से रिलेटेड होंगी, चाहे वो लव हो, बिजनेस हो, जॉब हो, करियर हो। ये मैं कार्ड्स के थ्रू ही मुझे पता चलेगा कि किस तरह की रीडिंग नरेट हो रही है। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, आपके बेहतरीन कमेंट्स का और पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ममनून हूँ, और आप लोग चैनल को मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रो करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, एंड आई एम हाईली हाईली ग्रेटफुल। इस रीडिंग को हम कलेक्टिव, जनरल और बहुत सारी एनर्जीज़ को पिक कर रहे होंगे। टाइमलेस भी होगी, तो जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी होने वाली है, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं काफ़ी कोशिश करूँगी कि मैं प्रिसाइज़ रखूँ, लेकिन मैं हेल्पलेस होती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ एक एक चीज़ को। जितने भी मेरे प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, probably today, tomorrow and day after tomorrow. Yes, वीकेंड आने वाला है, तो आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग, नॉट इन द मॉर्निंग बट इन द आफ्टरनून। डिटेल्स जो होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड वीकडेज़ में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। मैं बता रही थी कि जो मैं प्राइवेट रीडिंग लेती हूँ, तो ये मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझूंगी। जितने भी मेरे पर्सनल क्लाइंट्स अब तक रहे हैं, वो हमेशा मुझे रीडिंग बुक करते हुए कहते हैं कि वैसे तो आप इतना डिटेल एक्सप्लेन करती हैं, किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती, बट फिर भी हम लोग आपसे प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लेंगे। और वो लोग लेते भी हैं, और मैं बहुत एक्सप्लेन करती हूँ, विच आई एम हेल्पलेस। मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ कि मुझे जितने भी मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, इवन मैं रुक रुक के, मुझे बीच में किसी कार्ड के थ्रू कोई मैसेज पिकअप होता है, तो मैं वो भी बता देती हूँ। एक मज़े की बात, जब मैं शुरू में रीडिंग प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरी सिस्टर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टैरो लवर, जिसको कहना चाहिए ना, एक्सट्रीम टैरो लवर हैं। तो वो मुझे जो है वो प्रॉब्ली वो देख भी रही होंगी भी चैनल को, वीडियो को। तो वो मुझे कहती थी कि तुमको भी इसी तरह से मैसेजेस, कानों में आवाज़ें आती हैं। तो मैं कहती थी कि कानों में आवाज़ें तो खैर वो कुछ ज़्यादा ही, आप जब उसमें शायद इन डेप्थ चले जाते हैं तो होता है, लेकिन होता ये कि नॉर्मली जब कार्ड्स आप स्प्रेड करते हैं, तो मेरे साथ, तो मैं अपनी अब बात आपको कहूँगी, मुझे बाकी टैरो रीडर्स का नहीं पता, लेकिन बाज़ दफ़ा नरेट करते करते कोई एक या दो कार्ड ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ वापस जो है वो अटेंशन को ड्राइव कर रहे होते हैं कि एक तरफ और मैसेज आया है। एंड इट हैपन्स, जितने टैरो रीडिंग को देखते हैं और जो टैरो रीडर्स हैं, वो शायद मेरी बात से रेजोनेट कर सकें कि ये ज़रूर होता है। तो वो एक ज़िम्मेदारी हमारी होती है एज टैरो रीडर कि हम उस कार्ड को जो है वो एक्सप्लेन करें, और उसके थ्रू जो हमें मैसेज मिला है वो बताएं। इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने जितनी भी अब तक डिटेल्स बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या एनर्जी होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। जजमेंट, द डेथ। ओके, डेथ कार्ड आ गया, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉर्पियो और लिब्रा। एट ऑफ कप्स। बड़ी डेयरिंग एनर्जी है भाई, मैं भी बता दूं, नेक्स्ट 48 आवर्स में बड़ा डेयरिंग काम होने वाला है। द हर्मिट, ऑलराइट। यहाँ पर है जनाब स्कॉर्पियो। अरे, सिवाय एक कार्ड के यहाँ पे सारे मेजर आर्कानाज हैं। दैट मीन्स एंजल्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, और ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिएगा। नाउ मुझे एंजल आंसर्स भी एंड में लेने पड़ेंगे, तो मैं ज़रूर एंजल आंसर्स लूँगी, और मैं इस डेक के थ्रू आपके एंजल आंसर्स लूँगी। ये मैं अभी रख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, आपने रीडिंग एंड तक देखनी है, ठीक है। मेजर आर्कानाज नहीं आते तो शायद मैं नहीं करती, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रीडिंग की बिगिनिंग में कह दिया हो कि रीडिंग को एंड तक देखें। स्पेसिफिक मैसेजेस ज़रूर करूँगी, बिकॉज स्ट्रांगली मेजर आर्काना आए हैं यहाँ पर जनाब। स्कॉर्पियो, लिब्रा, सजिटेरियस एंड वर्गो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग विद द एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद द डेथ कार्ड, विच आई फील कि आपने कोई धुआंधार किस्म की
चीज़ जिससे आप बहुत अरसे तक डरते थे, बहुत अरसे तक घबराते थे, जिस चीज़ को आपको लगता था कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे अपने हक़ के लिए उठना नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, भाड़ में जाए वो सब कुछ। एंड यू हैव एंडेड ऑल दोज चैप्टर्स। आपने वो किताब ही शायद, वो उसूल, वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें, वो स्टीरियोटाइप थॉट सब उठाकर फेंक दी और आपने कहा गो टू हेल। आपने किसी चैप्टर को अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रांगली बंद किया है एंड यू आर टूवर्ड्स न्यू बिगनिंग। और ये जो न्यू बिगनिंग है ये सिर्फ इस बात की है कि यू वांट बैलेंस। जजमेंट का कार्ड है आपका, विच शोज़ कि ये मेरी लाइफ का एक नया फेज़ है। अब अगर मुझसे किसी ने पंगा लिया तो आ जाओ ज़रा सामने, बिल्कुल क्लियर। अब आप बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। विद द जजमेंट कार्ड यू वांट दिस न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। यू आर कॉलिंग दिस न्यू लाइफ, यू आर कॉलिंग दिस इन्विटेशन, बिकॉज अब आपको लग रहा है कि अब भी अगर मैंने कुछ बर्दाश्त किया तो ये मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, या फिर मैं कुछ बहुत ही कुछ बड़ा या कुछ गलत अपनी ज़िंदगी में कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। ठीक है, जेंडर को प्लीज़ आप ले लिया कीजिए, क्योंकि मैं ज़ाहिरी बात है मैं हर बार बार ये रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन मैं अगर कर दूंगी कहूँ तो सब समझेंगे मैं सिर्फ लेडीज़ के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, आपने इस चैप्टर को जो बंद किया है और उसके बाद जो आपने न्यू बिगनिंग की है, बिकॉज डेथ का कार्ड मैंने इसीलिए कह दिया था, डरने की ज़रूरत नहीं है। विद दिस कार्ड इट शोज़ कि आपका जो भी कोई चैप्टर था, जो भी चैप्टर था आपकी लाइफ का, कोई फेज़ था, कोई स्टेज थी, आप किसी चीज़ से गुजर रहे थे, आपने उसको कहा कि बस अब बस हो गई है, आपने उसको बंद किया एंड नाउ यू आर टूवर्ड्स। और मेरे ख्याल में आपने जिस चैप्टर को बंद किया है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आपकी इमोशनल साइड है। यानी अब आप किसी भी फॉर्म में मुझे इमोशनल तो नज़र आ ही नहीं रहे। इमोशंस को बैलेंस ज़रूर करते हुए आ रहे, लेकिन आप इमोशनल होकर सोचते हुए और चीज़ों को डील करते हुए आप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है आप दिल के हाथों बहुत ही मजबूर हुए हों, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब अगर जो मेरी नई लाइफ होगी वो एक शेल था, जो एक जैसे लार्वा होता है और फिर जो बटरफ्लाई की एवोल्यूशन होती है ना, कि वो बिल्कुल एक एग से कैसे उसकी स्किन उतरती है और फिर वो एक नया तरीके से एवॉल्व होकर एक बटरफ्लाई में बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से आप एवॉल्व हो चुके हैं। और अब जो अपनी लाइफ में आप लेकर आना चाहते हैं, दैट इज़ अ डिवाइन कॉलिंग। यू वांट दिस डिसीजन, यू वांट दिस न्यू लाइफ, यू वांट दिस हैप्पीनेस इन्विटेशन इन योर लाइफ फॉर श्योर। और यही चीज़ आपने अपने लिए ओपन की है। जो चीज़ बंद की है, लेट मी सी कि आपने किस चैप्टर को क्लोज़ किया है, लेट मी सी कि ये आपने अपनी लाइफ के किस फेस को क्लोज़ किया है। झूठ को, धोखे को, फरेब को, आपने बहुत धोखे उठा लिए, बहुत फरेब उठा लिए, बहुत स्टोरियाँ सुन ली। अब आप बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हैं। जिसने चलना है, जिसने रुकना है, जिसने रहना है ज़िंदगी में रहे, वरना जाएं सब भाड़ में। बिकॉज जिन्होंने धोखा देना है, झूठ बोलना है, फरेब देने हैं, वो देते रहें। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको कोई फिक्र नहीं है। बड़ी डेयरिंग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप किसी चीज़ से बिल्कुल स्ट्रांगली वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप शायद कुछ लोगों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, गुस्सा आया हुआ है आपको किसी तरीके से, बड़ा तगड़ा किस्म का। और अब आप चाह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत खिलवाड़ हो गया, बड़ा खेल लिया मुझसे, बस अब अंत हो चुका है। विद दिस टेम्परेंस कार्ड डेफिनेटली कोई सजिटेरियस हो सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। विद द सोर्ड्स आई कैन फील कि यहाँ पर डेफिनेटली एयर साइन है, या तो आप एयर साइन से डील कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई एयर साइन है, या आप खुद एयर साइन हो सकते हैं। विद द वर्गो आप बहुत डीप कंटेम्पलेशन, बहुत ही स्कॉलर, टीचर और बहुत ही हाईली विजडम इंटेलेक्चुअल पर्सन हो चुके हैं। आपको अपनी लाइफ का ये फेज़ एंजॉय करना और इसमें बैलेंस मेंटेन करना आपको पीस देता है। शायद यही एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप अपने आप को कंट्रोल भी कर पाते हैं। आपकी विजडम को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आपके पास बहुत सारा कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए कि हमें आपसे बात करनी है, गो फॉर इट। बिकॉज लोग आपको आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस की वजह से ढूंढ रहे हैं। आप कहाँ हैं, लोग आपको तलाश कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपने बड़े क्लोज सर्कल से अपने आप को डिटैच किया हुआ है, बड़ी एक न्यू वर्ल्ड में आप चले गए हैं। आप बैलेंस बिल्कुल लेकर आना चाहते हैं। आजकल लग रहा है कि आप बहुत हेस्ट लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत चीज़ों में उजलत हुई हुई है, लेकिन आप ठहराव चाहते हैं और आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है आप उसको डील कर रहे हैं, क्योंकि विद दिस जजमेंट और दिस टेम्परेंस आपको पीस चाहिए। आप हर हालत में अपने मेंटल पीस की तरफ जाना चाहते हैं। आजकल आप बहुत सारे रूटीन वर्क से जान छुड़ा रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेडीज़ हैं तो टिपिकल डेज़ पर आपने फ़िक्स डेज़ पर, जैसे आपने सैटरडे को लॉन्ड्री करनी है, आप वो नहीं करना चाहते, नहीं दिल चाह रहा आपका,
आप कुकिंग नहीं करना चाह रहे, नहीं दिल चाह रहा आपका, आप टिपिकल वे में जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स थे उस पर ही ब्रेकफास्ट नहीं करना चाह रहे, आपको खाना है तो खा रहे, नहीं खाना तो जाए, जिसको जो करना है करे, भाड़ में जाए, बिल्कुल आप बिल्कुल इस तरह के हुए हुए हैं। एंड दिस इज़ समथिंग फॉर योर ओन मेंटल पीस। ग्रोन अप हैं तमाम लोग, आपके मेच्योर हैं, अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि अब कोई भी बच्चा नहीं होता। जो बड़े हो के बच्चे बन के बिहेव कर रहे होते हैं, डू हेल विद देम, बिल्कुल क्लियरली, बहुत कट थ्रोट, बड़ी क्लियर। क्यों? क्योंकि ये समझ आ तो बहुत पहले जानी चाहिए थी, अब आपको आ गई। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे आप बहुत ही बड़ा ही तरीके से लोगों को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मेजर आर्कानास का आने का मतलब ये होता है कि यार अब तो होश के नाखून ले लो, अब तो डायरेक्टली एंजल्स तुमसे बात कर रहे हैं, अब भी अगर तुम्हें समझना ही तो फिर क्या। आपको कोई पुराना पर्सन बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, किसी न किसी को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, और आप इसलिए भी मिस कर रहे हैं कि यार एक कम से कम वही तो खुशी होती थी, एक कम से कम वही तो चार्म होता था, कुछ तो होता था, कुछ तो लाइफ में होता था, वो भी नहीं है तो जाए वो भी भाड़ में। आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया। आई एम सॉरी, मैं ये बार बार भाड़ में बोले चली आ रही हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि रीडिंग ये ऐसी आ रही है, ठीक है ना। अच्छी बात है, जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं, धोखा देते हैं, उल्टी सीधी टप्पियाँ पढ़ाते हैं, टोपियाँ कराते हैं, उनसे आपने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। वो आए तो आए, टिके तो टिके, बैठे तो बैठे, वरना जाएं। आपने इस चैप्टर को बंद कर दिया एंड यू आर जस्ट लाइक ओके फाइन, व्हाट नेक्स्ट। ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ तब अगर आप मूव ऑन कर सके तो, क्योंकि मूव ऑन करना आपके लिए आगे मुझे बड़ा बेटर नज़र आ रहा है। आपका मूव ऑन करना कुछ लोगों को बड़ा इरिटेट करेगा, काफ़ी लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मूव ऑन करना आपका इतना स्ट्रांग है बिकॉज आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मेंटल पीस। आप अपनी ही ड्राइविंग फोर्स हैं, अपनी ही सेल्फ मोटिवेशन है, अपनी ही सेल्फ डिटर्मिनेशन है। तो फिर जब कोई और कुछ करने वाला ही नहीं है आपका, तो फिर क्या। आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करने किया जाने वाला है कुछ दिनों में। आप बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन लग रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर टीचर और स्कॉलर हैं। सबसे बड़ी बात, आप एक लूनर की लाइफ गुजारना स्टार्ट करने में फुल फ्लेज रेडी हैं। आप बहुत ठीक ठाक तरीके से कुछ ना कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने लिए कुछ ऐसा भी प्लान कर लेंगे, हो सकता है आप कहीं कुछ घंटों के लिए कहीं चले जाएं। आपको मी टाइम चाहिए, लूनर टाइम चाहिए। अगर वो आपको घर में नहीं मिलेगा तो आप कहीं पर भी जाके बैठ जाएंगे, बट यू वांट मी टाइम। और विद दिस हर्मिट कार्ड, वाई यू वांटेड, बिकॉज आपको कुछ एनर्जीज फिल्टर करनी है। रीडिंग ये आपकी इस तरह से स्टार्ट हुई है, आप कुछ अपने अंदर से टॉक्सिसिटीज़ निकालना चाह रहे हैं, आप एक रूटीन लाइफ से निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू लिव फॉर योर सेल्फ फॉर सम आवर्स। और शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्राइवेसी नहीं मिल रही। हर तरफ जहाँ आप जा रहे हैं कुछ ना कुछ लोग हैं, कोई ना कोई आपकी अटेंशन ग्रैस्प करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको अपना टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ इसी तरह का होने वाला है। आप मैं ज़रा ज़्यादा करेंगे, बिकॉज आपको उलझन सी हो रही है और आप बहुत सुकून चाह रहे हैं, और आपका दिल परेशान है, आपका दिल दुखा हुआ है विद द 8 ऑफ कप्स। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि दिल दुखा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर आप बड़े एक हैप्पी मूड और एक बड़ी हैप्पी नोट पे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपको एक सक्सेस फील हो रही है, क्योंकि फ़ाइन मैं इस चीज़ से निकल गई, अब निकल गया भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके माइंड में क्या चलने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके माइंड में क्या चलेगा, आप क्या प्लान करेंगे। जो मी टाइम, लूनर टाइम आया है, नेक्स्ट 48 आवर्स में टावर, अरे बाप रे, मैजिशियन, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो। यूँ कर देती हूँ मैं। लड़ाई होगी आपकी किसी से बड़ी तगड़ी किस्म की, किसी ऐसे पर्सन से जो आपसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना चाह रहा, बल्कि लड़ाई क्या, इनफैक्ट वो बहुत हद तक डरा हुआ है आपसे, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपकी लड़ाई होगी, शायद लड़ाई ही हुई है जिसकी वजह से आपको लूनर टाइम चाहिए। आपके दिमाग में फड्डा चल रहा है, मैं आपको अगर क्लियर वर्ड्स में बताऊँ, आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी चल रही है। और ये स्ट्रैटेजी अगर सही ना बैठी, अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को वर्किंग कंडीशन में नहीं लेकर आए, तो बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। और वो लड़ाई क्या होगी, दोनों तरफ लड़ाई है, आप बीच में फंसे हुए हैं, इधर भी लड़ाई है, 5 ऑफ सोर्ड्स। आप अपने आप को चाहे कितना भी सेल्फ डिफेंस कर लें, अपना कुछ भी कर लें, लड़ाई ठीक ठाक होने वाली है, क्योंकि आपके सामने वाला जो बंदा है वो चाहे छोटी बात कहेगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बात कहेगा। आप कुछ फाइट्स को फेस करने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। कोई आपको बहुत स्ट्रांगली आपके माइंड को टेलीपैथिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कोई चाह रहा है कि कोई आपके माइंड को कंट्रोल कर ले, ताकि आप जो इससे वॉक अवे कर रहे हैं ना, वो आप वॉक अवे ना करें।
कोई इंसान आपकी पल पल की खबर रख सकता है, आपको असेस कर सकता है। ये कोई पुराना बंदा भी हो सकता है, ये कोई नया बंदा भी हो सकता है। मैं आपको आपके वर्क प्लेस पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली काम करते हुए देख रही हूँ, लेकिन यहाँ फॉर श्योर देखिए, यहाँ पर बड़े कार्ड्स जो आए हैं ना, 7 ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ सॉर्ट्स, टावर, डेथ, विच शोज़ कि आपका किसी से बड़ा ठीक ठाक किस्म का झगड़ा या तो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है या फिर आपका होगा। और होगा इसी वजह से बिकॉज आप थोड़े से उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो कि इस पर्सन को हज़म नहीं हो रही। कोई आपको आपके माइंड को कवर करने की कोशिश कर रहा है, और वो सिर्फ इस वजह से कि आप अपने काम पे फोकस ना कर सकें। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप घर में भी क्यों ना काम करते, क्योंकि आप शायद ऐसा करते होंगे कि सब कुछ करके दे दो, इसके सामने मत फटको, ये पंगे लेगा मुझसे। और अब आप जो है ना, वो बिल्कुल उल्टा हो गया है कि वो यानी कोई और आपसे लड़े भिड़े, अब आप ऐसे हो गए, अच्छा आओ तो तुम ज़रा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। यानी आपका वो वाला मामला हो गया, जिसकी वजह से आप खुद अपने आप को भी मसरूफ़ कर रहे हैं, आप खुद बहुत इंटेंसली काम कर रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं लड़ाई करना, लेकिन ये 2 3 4 पर्सनालिटीज़ आपको प्रोवोक कर रही हैं कि आपके साथ फड्डा करें। और फड्डा करने में ये आपको पुश भी इस वजह से कर रही हैं, शायद इसीलिए आप इस मसाइल में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप वॉक अवे कर लें, बिकॉज आप ये इस एनर्जी में जाना नहीं चाह रहे। लेकिन आपके माइंड में, क्योंकि मैंने ये पूछा था कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, यानी आपके थॉट्स में क्या आने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो आपके थॉट्स में फड्डा आने वाला है, आपके थॉट्स में लड़ाई आने वाली है, आर्ग्यूमेंट आने वाला है। आप अपने आप को डिफेंड भी करेंगे, फिर भी लड़ाई होगी, लड़ाई ज़रूर होगी। मैं बहुत दफ़ा बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में या तो किसी के लिए फड्डा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लड़ाई को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे ज़रूर हुआ है, और आप मुझे किसी भी सूरत में कोई हार्ट ब्रोकन नज़र नहीं आ रहे। बड़ी तरीक़े से आप लड़ाई करेंगे, दमदार लड़ाई करेंगे, और करेंगे लड़ाई, अगले वाले की पहुँच जाएगी, ठीक है ना। लेट्स सी के और क्या होने वाला है। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या होने वाला है। Thief number 24, Courthouse 23, Distant Horizon 36, 17। अच्छा, यकीनन किसी मैटर में हैं आप, जो फड्डा होने वाला है, झगड़ा होने वाला है। दिस कुड बी कि आपका कोई लीगल मैटर हो, आप अपने घर में, घर के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपनी मैरिज के लिए, किसी चीज़ की कस्टडी के लिए, किसी न किसी तरीके से 23 की कोई डेट होगी। 23, 24, 36 तो होती नहीं, 17 गुजर चुकी है। लेकिन आपको उस पूरे फेज़ में आपको मिलेगा कोई गिफ्ट। 17 कुड बी 17 ऑफ सितंबर, कोई गिफ्ट आप रिसीव करेंगे, जिसके साथ आपके ये मसाइल चल रहे हैं, उसको या तो आपने नैया पार लगाना है या धकेल देना है। आप जो भी लड़ाई करेंगे, जो कुछ भी होगा, आप जिस तरह की भी सिचुएशन में पड़ेंगे, या तो ये आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाएगी, या जिस पर्सन के साथ भी आपके मामला चल रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप किसी दूर के किसी बंदे की कोई ख़बर भी सुनेंगे। कोई हो सकता है आपके साथ समंदर पार रिश्तेदार रहते हों, 36 ईयर्स के हों। 3 + 6 9 सितंबर को कुछ हो। 2 + 3 5, 2 + 4 6 यहाँ पर 2 दफ़ा आया है। 1 + 6 8। तो यकीनन यहाँ पर कमिंग डेज़ में, नेक्स्ट 48 आवर्स में, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ देखनी है। कुछ लोग हैं आप पे नज़र रखे हुए हैं, कोई ख़ातून है, और अगर ख़ातून नहीं है तो कोई साहब हैं जिनको शौक़ है लुट जाने का, और वो लुटने की उनकी जो हरकत है, वो शायद आप उनको कोर्ट हाउस तक ले, आपका कोई लीगल मैटर चल रहा होगा। कोई लीगल मैटर नहीं चल रहा तो कोई ना कोई ऐसी सुनवाई हो सकती है, ये बहुत स्पेसिफिक है। या आप किसी को धमकी देंगे, फड्डा होगा ना, तो आप किसी को बोलेंगे आई विल सी यू इन द कोर्ट, और ये डेफिनेटली होगा, शायद इसीलिए कोर्ट हाउस आया है। लेकिन ये कोई लीगल मैटर से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई लीगल नोटिस हो, आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई कार से रिलेटेड, कोई कार इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, कुछ भी समथिंग जो कि आपकी पोजेशन में आती है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई मैटर होगा। लेकिन कोई लीगल नोटिस हो सकता है आप ऑफिस में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आप कोई कोर्ट से कोई ऑर्डर देखें या कोई लीगल मैटर देखें, आपके पास कोई नोटिस आए। अगर आपका कोई ऐसी जगह पर काम करना है जहाँ पर ऑफिशियल या गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी लेटर्स आते हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग सीरियस, बट आई कैन सी दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन द कोर्ट हाउस। आप जिस डिस्टेंस हॉराइजन की बात है, तो या तो आप किसी के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हैं, किसी को ऐसा दफान दूर करेंगे कि बजाय भाड़ में अब शक्ल ना दिखाना,
बिल्कुल ऐसा हो गया कि और जो भी होगा ऐसा भारी पलड़ा होगा कि आपका जो जिस बुनियाद पर ये तमाम मामलात हो रहे होंगे वो बुनियाद वहीं की वहीं रहेगी। यानी बात इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसका वज़न अपनी जगह पर ही कायम और दायम रहेगा और उसके बाद डेफिनेटली आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको लगेगा कि यार इतने सारी चीज़ों के बाद चलो थोड़ा सा सुकून तो आया, ये वाली चीज़ है। ठीक है जनाब, तो ये आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। अब मैं देखती हूँ कि अगर ये आपकी सिचुएशन है और नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अगर इस वक्त इतने ही गुस्से में हैं जिस तरह की रीडिंग आई है, तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए एडवाइस क्या है। नाइन ऑफ गैब्रियल, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड। एक तरीके से ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपने जितनी भी आपने पूरी जान लगा दी है ना, तो इस पे अड़े रहें। स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड, यानी कि आपने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही फैसला किया। अब आप देखें आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में जो रीडिंग आपके मेजर आर्कानाज आए थे, आपके लिए एडवाइस भी यही आई है, स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, लगे रहो मुन्ना भाई। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़, अपने आप को आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें जो माहौल से रिलेटेड हो, गार्डनिंग, प्लांटेशन, किचन गार्डनिंग, समथिंग रिलेटेड टू सैंड, ताकि आपको मैंने पहले ही कह दिया था, देखें आपको लोनर टाइम चाहिए, आपको मी टाइम चाहिए, और वो इसीलिए चाहिए बिकॉज यू वांट प्राइवेसी। और प्राइवेसी कहाँ होती है? जब आप कोई काम अपने हाथों से करते हैं, नेचर के साथ एक्सपोज होंगे। अगर घास है कहीं करीब में, कहीं पार्क है, कोई गार्डन है, नंगे पाँव रात में आप उस घास पे चलें, आपको सूदिंग मिलेगी। नहीं है तो आप प्लांटेशन करें, पौधे उगाएं, खाद और मिट्टी में अपने हाथ डालें, यहाँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपने अगर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप आगे बढ़ जाएं, बिकॉज आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए यही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसी एनर्जी में रहें, दमदार रहें, किसी के साथ ऐसे भी तैश में और कोई गलत फ़ैसले भी ना कर दें कि वही वाली बात हो जाए कि गुस्से में कोई फ़ैसला और ख़ुशी में कोई वादा नहीं करना चाहिए, मौला अली का कौल है। ठीक है, तो अगर इस वक्त आप गुस्से में भी हैं तो आपका गुस्सा जायज़ बनता है, क्योंकि आपने जिस चीज़ को, चैप्टर को अपनी लाइफ में एंड किया है वो धोखा है, और धोखे में मुझे नहीं लगता कि आपको जो है रहना भी चाहिए। ज़हनी सुकून के लिए आपने ये स्टैंड लिया है, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। वादा किया था आपसे मैंने कि मैं आपके एंजल आंसर्स लूँगी, तो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल आंसर क्या है। प्लीज़ वो क्वेश्चन पूछिएगा जो आपको अब तक इस रीडिंग में जवाब ना मिला हो, वरना फिर आपका क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं। मैं आपका आंसर येस और नो में बताऊंगी, कोशिश मैं पूरी करूंगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन किए बगैर रह नहीं पाती। तो लेट्स सी, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए, मैं आपको येस और नो में उसका जवाब बताऊंगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। आज बहुत मुझे सिवियर हेडेक हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। प्रे फॉर मी। मेरे शायद नज़ला मैंने कैच कर लिया है, कोल्ड हो गया है, क्या हो गया, बड़ा सिवियर हेडेक है। लेट्स सी, एक कार्ड खुद ही गिर गया, तो लेट्स टेक दिस कार्ड। इट्स अ येस, इट्स अ येस, इट्स अ येस। आपको पूरी रीडिंग में भी यही मैसेज आ रहा था और इस रीडिंग में भी यही आ रहा है। इफ़ यू बिलीव, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। इट्स अ येस, योर आंसर, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो आप ही के हाथों में है। ठीक है, यहाँ पर भी इत्तेफाक से ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी बड़ी धुआंधार सी फड्डेबाज किस्म की रीडिंग और चकदे पट्टे। ठीक है ना जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।